Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज ये जो अपना वीडियो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर है और एक इस तरह के टॉपिक पर है जिसको लेके आज बहुत सारे कैंडिडेट्स चिंतित हैं। आज का जो अपना वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से आपको सीट लेनी चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से एक बार सीट लेने के बाद न तो आप मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं आप स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसीलिए सबसे बड़ा डिलेमा की जो कंडीशन है वो ये है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अगर वो सीट आपको मिल गई है तो वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी आखिरी डेट भी 5 तारीख तक है, या फिर उससे ज्वाइन ना करके उस सीट को फ्री एग्जिट लेके बिल्कुल उस सीट को छोड़कर विद द फॉरफीचर ऑफ योर 10,000 सिक्योरिटी मनी आप स्टेट के सेकंड राउंड में या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के मोपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दो सिचुएशन आपके पास में है, या तो आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में ज्वाइन करो या फिर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट को छोड़ के स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जो हाई कट ऑफ स्टेट से जैसे राजस्थान, बिहार, दिल्ली, इनके जो कैंडिडेट्स है इनके लिए बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि यहाँ कट ऑफ हाई जाने वाला है। स्टेट के फर्स्ट राउंड का भी काफी हाई गया है, स्टेट के सेकंड राउंड का कट ऑफ भी काफी हाई रहने वाला है ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की तुलना में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के कैंडिडेट्स की। स्पेशल जो मेरा फोकस है वो राजस्थान के कैंडिडेट्स पे। तो देखिए, राजस्थान के कैंडिडेट्स में सबसे मेन चीज वो इस चीज को लेकर परेशान है कि उन्हें स्टेट के सेकंड राउंड में कब तक सीट मिलेगी, कितनी रैंक तक वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। तो देखिए, आज की डेट में ये कंफर्म बता पाना कि आपको किस स्टेट रैंक तक या ऑल इंडिया रैंक तक स्टेट के सेकंड राउंड में, जो राजस्थान का ऑफलाइन राउंड होने वाला है आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में 7 मार्च से 13 मार्च के बीच, वहां पे आपको कितनी रैंक तक कॉलेज मिल पाएगी किस अलग अलग कैटेगरीज में, ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये नहीं बताया जा सकता अभी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स पे। सबसे पहला तो ये कि अब की बार जो सीटें आने वाली ही स्टेट के सेकंड राउंड में, वो सिर्फ और सिर्फ वो सीटें आएगी जिन पे स्टेट के फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया। समझ में आ गया? तो कितनी सीटें आती है पहले तो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी स्टेट के सेकंड राउंड की। दूसरा, आपके जो कट ऑफ डिपेंड करेगी वो इस चीज पे करेगी कि कितने बच्चे आपसे ऊपर रैंक वाले रुकते हैं स्टेट में और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट छोड़ देते हैं। इस चीज पे डिपेंड करेगी कि जो स्टेट की आपकी कट ऑफ जाने वाली है सेकंड राउंड की वो कितनी जाएगी। एग्जैक्टली वो कोई नहीं बता सकता। सब कुछ आपके सामने है, डिसीजन आपको लेना है और आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जाना चाहिए या फिर स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ के। ठीक है, ये डिसाइड आपको खुद को ही करना है। मैं आइडिया और एस्टिमेट दूंगा जिससे आपको ये पता लगा सको, आप खुद अपने आप कंपेयर कर सको कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं राजस्थान के कैंडिडेट्स की। जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए स्टेट का जो राउंड 1 हुआ था उनमें जो लास्ट उन्हें राजस्थान का जो कॉलेज मिला था वो मिला था 7,907 ऑल इंडिया रैंक पर। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में राजस्थान का जो लास्ट कॉलेज मिला है वो लगभग ऑल इंडिया रैंक 8800 तक मिला है। ठीक है ना? अब मैं अगर एक्सपेक्टेड बात करूं कि स्टेट के सेकंड राउंड में आपको कितनी ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल सकता है जनरल कैटेगरी में, तो सिर्फ सेफेस्ट जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो है 10,000। इस पे स्टेट रैंक 1850 के समथिंग रहेगा। मतलब 10,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप अपने आप को एकदम सेफ और सिक्योर फील कर सकते हो। 10,000 के बाद आप स्टेट में रुकना आपके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो स्टेट के फर्स्ट राउंड में जो आपको लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है राजस्थान में वो है ऑल इंडिया रैंक 8,255, जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है लास्ट वो हुआ है लगभग ऑल इंडिया रैंक 9,444। और स्टेट के सेकंड राउंड में लगभग आपको कितनी ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो लगभग 11,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको अलॉट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो स्टेट के फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट लास्ट वो हुआ है 8,777 ऑल इंडिया रैंक पर, जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो अलॉट हुआ है लगभग 10,426 ऑल इंडिया रैंक तक। और एक्सपेक्टेड आपको स्टेट के सेकंड राउंड में कब तक अलॉट हो सकता है, तो ऑल इंडिया रैंक 11,500 तक। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के लिए स्टेट के फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऑल इंडिया रैंक 55,623 ऑल इंडिया रैंक तक अलॉट हुआ है, जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से जो कॉलेज अलॉट हुआ है एससी कैटेगरी में लास्ट गवर्नमेंट राजस्थान में वो अलॉट हुआ है ऑल इंडिया रैंक 59,912 ऑल इंडिया रैंक पर। और स्टेट के सेकंड राउंड में आपको कहां तक अलॉट हो सकता है, तो ऑल इंडिया रैंक 75,000 तक आपको आराम से राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट रैंक की बात नहीं कर रहा, स्टेट रैंक आप रेस्पेक्टिवली लिस्ट से मैच कर सकते हैं।
एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो स्टेट के फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऑल इंडिया रैंक 64,197 तक हुआ है, जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में एसटी कैटेगरी में राजस्थान में जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऑल इंडिया रैंक लगभग 71,000 तक अलॉट हुआ है। और जो एक्सपेक्टेड आप सोच सकते हैं कि स्टेट में आपको कहां तक मिलेगा, एक आइडिया लगाएं तो आपको ऑल इंडिया रैंक 80 से 82,000 तक आपको आराम से स्टेट में सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा। समझ में आ गया। एमबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एमबीसी कैटेगरी को फायदा कॉलेज लेने का सिर्फ और सिर्फ स्टेट से है, क्योंकि स्टेट में उन्हें आराम से 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, जबकि ऑल इंडिया में अगर वो जाएंगे तो या तो वो जनरल में काउंट होंगे, ओबीसी में काउंट होंगे, मोपअप तक भी जाएंगे तो उन्हें 20,000 से ज्यादा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए एमबीसी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है राजस्थान के लिए, उन्हें तो सबसे ज्यादा वर्थ इट राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग से ही लेना ज्यादा उनके लिए वर्थ इट रहेगा। समझ गए बात को। अब मैं इसे कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आपको अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। मैं एक जनरल कैटेगरी के यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करूंगा, बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को आपस में। ठीक है, लगभग इतना ही मार्जिन रहेगा। ठीक है, तो मैंने पूरी जितने भी कैंडिडेट्स है उन्हें लगभग 5 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट कैटेगरी जिसमें ऑल इंडिया रैंक आपकी 1 से लेकर 7,900 तक है। ये वो कैंडिडेट्स है जिनको स्टेट के फर्स्ट राउंड में राजस्थान में सीट मिल चुकी है। अब इन्होंने स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है और इन्होंने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में भी सीट इन्होंने ब्लॉक कर ली है, मतलब इन्हें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से भी सीट मिल चुकी है। ये एक ऐसा स्टेप है जहां से हमारे काउंसलिंग जो है वो प्रोसीजर थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल कैंडिडेट 2-2 जगह सीट ब्लॉक करके बैठा है। इन कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, इन कैंडिडेट्स को अगर राजस्थान में कॉलेज चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा की सीट जो है सेकंड की वो छोड़ देनी चाहिए। इससे उनका खुद का भी फायदा है और बाकी के जो लोअर रैंक के कैंडिडेट्स है उनका भी फायदा है। लोअर रैंक के कैंडिडेट्स का इसलिए फायदा है क्योंकि वो सीट मोपअप में जाएगी और नीचे रैंक वाले कैंडिडेट्स को मिल जाएगी, और उनका इसलिए फायदा है क्योंकि अगर वो राजस्थान में लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस ऑल इंडिया रैंक तक 7,900 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सेकंड राउंड में स्टेट से पुराना कॉलेज मिल जाएगा। एसएमएस से लेकर जेएमसी झालावाड़ तक कोई ना कोई कॉलेज आपको डेफिनेट मिल जाएगा अपग्रेड होके, चाहे आपको ईएसआईसी, अलवर या डूंगरपुर ही क्यों ना मिला हो स्टेट के फर्स्ट राउंड में। तो आपके लिए तो ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की सीट को छोड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हो, आपका भी फायदा है, आपसे नीचे वाली रैंक का भी फायदा है। समझ गए यहां तक। सिमिलरली ये मैंने जनरल के लिए बताया, ऐसे ही आप ओबीसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओबीसी के लिए ये ऑल इंडिया रैंक क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 8,255। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 से लेकर 8,777, एससी के लिए 1 से लेकर 55,623, एसटी के लिए ये 1 से लेकर 64,197 तक। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो आगे भी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं सेम जनरल कैटेगरी के लिए वो कैंडिडेट्स जिनकी ऑल इंडिया रैंक 7,900 से लेकर 8,800 के बीच में। अब ये कैंडिडेट्स ऐसे जिन्हें स्टेट के फर्स्ट राउंड से कुछ नहीं मिला, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में इन्हें राजस्थान में कॉलेज चाहिए था, राजस्थान में सीट मिल चुकी है। अब ये बिंदास ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टेट के सेकंड राउंड में भी आपको जो सीट मिलेगी या तो मिलेगी वही सीट जो आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मिली है राजस्थान की, मतलब नए कॉलेजेस मिलेंगे आपको। डूंगरपुर, पाली, भरतपुर, चुरू, सीकर, इनमें से कॉलेज मिलेंगे। बस हो सकता है कि आपको एक कॉलेज की बजाय दूसरा कोई जो नया कॉलेज है वो मिल जाए। तो अगर आप इस चीज से संतुष्ट है कि आपको राजस्थान का नया कॉलेज एमबीबीएस करने में वहां से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो सीट मिली है उसको छोड़ सकते हो, आपको स्टेट से वो डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन अगर आपको इस रैंक में अगर आपको किसी दूसरे स्टेट का पुराना कॉलेज मिला है और आप वो पुराना कॉलेज लेना चाहते हो तो आप आराम से ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में ज्वाइन कीजिए और अपनी काउंसलिंग को ओवर कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी ऑल इंडिया रैंक 8,800 से लेकर 10,000 है। तो ये वो कैंडिडेट्स है जिन्हें स्टेट के फर्स्ट राउंड से भी राजस्थान में सीट नहीं मिली है, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से भी राजस्थान में सीट नहीं मिली है। अब ये वो कैंडिडेट्स है जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से सीट तो मिली है लेकिन राजस्थान के बाहर मिली है। तो ऐसे कैंडिडेट्स रिस्क पे है, ऐसे कैंडिडेट्स रिस्क ले सकते हैं, इन्हें थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर ये रिस्क लेते हैं, अपनी सीट ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की छोड़ते हैं तो स्टेट का सेकंड राउंड करवा पाएंगे। स्टेट के सेकंड राउंड में इन्हें सीट मिलने के 99% चांसेस है, मिलेंगे नए कॉलेज लेकिन कंफर्म मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इन्हें स्टेट के सेकंड राउंड से बाई चांस अगर कॉलेज नहीं भी मिला तो ये ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्हें वो जो सीट पहले ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मिली थी वो तो मोपअप में मिल ही जाएगी, पूरे चांसेस है इस चीज के।
तो अगर आपकी रैंक 8,800 से लेकर 10,000 के बीच में जनरल कैटेगरी के हैं, ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट मिली है और आप अगर स्टेट में राजस्थान के कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप वो सीट छोड़ सकते हैं, राजस्थान के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें। ये 3 कैटेगरी मैंने बता दी। चौथी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो जिनकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 15,000 तक है। अब 10,000 के बाद आप स्टेट में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हो सकता है आपको 11-12,000 तक भी रैंक तक कॉलेज मिल जाए, लेकिन आप सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये सोच के मत रुकिए कि स्टेट में हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी। आप होप रख सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप पेमेंट सीट भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप स्टेट के सेकंड राउंड में रुकिए, वरना आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जिस भी स्टेट में आपको कॉलेज मिला है आप वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हमें मोपअप में बेहतर कॉलेज मिल जाएगा तो भी आप रिस्क ले सकते हैं। 10,000 से 15,000 के बीच में है, आप आराम से अपनी सीट को छोड़िए, स्टेट का सेकंड राउंड कराइए, बाई चांस आपको सीट मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो आप आराम से ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से सीट ले सकते हैं, आपको सीट मिल जाएगी। स्पेशल बात इसलिए है, 5th के टाइप के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 से ज्यादा है, ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें राजस्थान के दूर दूर स्टेट्स में कॉलेज मिला है, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, जम्मू हो गया, ऐसे स्टेट्स में इन्हें कॉलेज मिला है। इन कैटेगरी के जो 5th कैटेगरी में बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट्स की, इन्हें किसी भी हालत में ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट नहीं छोड़नी। इन्हें जो सीट मिली है वो ले लेनी चाहिए। आपको तो शुक्र करना चाहिए भगवान का, क्योंकि पिछले साल अगर आपकी ये रैंक आई होती है आपको कुछ नहीं मिलता। इस बार सीटें थोड़ी बढ़ गई है और आपके लिए मोपअप हो रहा है, इसलिए आपको नीचे तक कॉलेज मिल रहा है। इसलिए अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 के बाद है और 15,000 के बाद ऑल इंडिया रैंक होने के बावजूद अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट सीट मिली है, आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप उस सीट पे जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर आपने सीट छोड़ दी और सपोज कीजिए कि किसी कैंडिडेट की रैंक 13,000 है और उसने किसी कारणवश ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सारे कॉलेजेस फिल नहीं किए थे, उसे कोई सीट नहीं मिली, अब उसे स्टेट से भी कोई सीट नहीं मिली, तो अगर जो कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मिला था वो कॉलेज उसने पहले प्रायोरिटी पे रख दिया, तो उससे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कॉलेज के लिए, तो वो सीट उसके मिल जाएगी और आप रह जाएंगे। इसीलिए 15,000 के बाद के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं पर्सनली उन्हें यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो सीट को बिल्कुल मत छोड़े। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो भी सीट मिली है उस पर ज्वाइनिंग कर ले 5 मार्च से पहले। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरीज के लिए SC ST OBC EWS के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने जनरल के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 5 अलग अलग कैटेगरीज बना के आपको समझा दिया है रैंक के अकॉर्डिंग, ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। और भी आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई डाउट हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।